स्क्रिप्ट याद करके नहीं आई? आज डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल खराब है तुम्हारी। Excuse me? What do you mean? Do you know who you're talking to? मेरे शो की रेटिंग सबसे हाईएस्ट पे है और तुम जानते हो कि मेरा शो लोगों में कितना पॉपुलर है। पॉपुलर है नहीं, पॉपुलर था। और याद रहे कि पिछले कुछ दिनों से शोज की रेटिंग भी नीचे जा रही है और लोग वो भी तुम्हें पसंद नहीं कर रहे। Shut up! Don't you dare talk to me like that. मेरे काम में कोई मसला नहीं है। अगर मसला है तो तुम जैसे लोगों में। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे प्रोग्राम में जिसमें तुम हो। मुझे नहीं करना ये प्रोग्राम। ज़रार ऐसे कब तक चलेगा? पता नहीं। मेरी नजरों से देखो, मैं तुम्हारी अंदर की हालत समझ सकती हूँ। अगर इतने परेशान हो तो जाओ, जाके महक को मना कर ले आओ। आप प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दें। तो क्या तुम महक को याद करना छोड़ रहे हो? ज़रार अगर ये रिश्ता रखना है तो उसे मना कर ले आओ, और अगर नहीं तो उसे याद करना भी छोड़ दो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में भी सुकून आ जाए। जब से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई, तुम्हें परेशान करके रखती है। क्या फायदा ऐसी शादी का कि बीवी शौहर को सुकून ना दे। उसके लिए परेशान होना छोड़ दो। अगर उससे तुम्हारी परवाह होगी ना तो खुद वापस आ जाएगी। ज़ारा, मेरी बात गौर से सुनो। शानज़े ऑफिस में दोबारा नहीं आनी चाहिए। ये आपसे किसने कहा? खुद शहराम ने। अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो सारी एफर्ट वेस्ट हो जाएगी। तो फिर अब? तो फिर ये कि वो जिस दिन ऑफिस आए तुमने मुझे इन्फॉर्म करना है। तब तक मैं कुछ सोचती हूँ। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ। मुझे उस लड़के का नाम और नंबर फौरन चाहिए। ओके मैम, हो जाएगा। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बस ऑफिस में कुछ काम कर रही थी, उसी में बिजी थे। ओह, इसका मतलब मैंने आपको डिस्टर्ब किया? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर आप मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हैं? क्यों नहीं? रात में आपके साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मैं आपको बरसों से जानता हूँ। मुझे भी अच्छा लगा। Audio check. Ready, guys? Okay, camera 1, camera 2, camera 3, action. Hello everyone. This is Zenia. आज हम एक बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। लास्ट शो में हमने अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में बात की कि कैसे बाहर मुमालिक में हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना। कट। जीनिया, क्या हो गया है? स्क्रिप्ट डिलीवरी बिल्कुल खराब है तुम्हारी आज। Bring some energy. Let's do it again. Guys, rolling. Action. Hello everyone. This is Zenia. Once again with a different show for you. आज के शो में हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स ने बाहर के ममालिक में अपनी स्ट्रगल्स और जो उनको फेस करना पड़ रहा है। कट। Come on, जीनिया, क्या हो गया है तुम्हें? स्क्रिप्ट याद करके नहीं आई? आज डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल खराब है तुम्हारी। Excuse me? What do you mean? Do you know who you're talking to? मेरे शो की रेटिंग सबसे हाईएस्ट पे है और तुम जानते हो कि मेरा शो लोगों में कितना पॉपुलर है। पॉपुलर है नहीं, पॉपुलर था। और याद रहे कि पिछले कुछ दिनों से शोज की रेटिंग भी नीचे जा रही है और लोग वो भी तुम्हें पसंद नहीं कर रहे। Shut up! Don't you dare talk to me like that. मेरे काम में कोई मसला नहीं है। अगर मसला है तो तुम जैसे लोगों में। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे प्रोग्राम में जिसमें तुम हो। मुझे नहीं करना ये प्रोग्राम। सर, बहुत हो गया। मैं अब ये प्रोग्राम नहीं करूंगा।
क्या हो गया अजीम? सर जीनिया बहुत ही बदतमीज, रूड और इल मैनर्ड खातून है। रूड मैं नहीं, आप हैं। एक औरत से कैसे बात करनी चाहिए उसकी तो तमीज नहीं। उस औरत की इज्जत की जाती है जो दूसरों को भी इज्जत देना जानती हो। जो तुमने मेरे साथ किया है मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्लीज। सर आई एम सॉरी, मैं ये प्रोग्राम नहीं करूंगा। आप जिससे मर्जी करवा लें, मैं जा रहा हूं। अजीम प्लीज काम डाउन। अगर ये प्रोग्राम करेंगे तो मैं नहीं करूंगी। जीनिया, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे कंसिस्टेंटली आपके रूड बिहेवियर की रिपोर्ट्स मिल रही हैं। अब आप भी ये कहेंगे? आपके इस प्रोग्राम को मैंने हाइप दी है, डोंट फॉरगेट दैट। अब आपकी भी आंखें बदलने शुरू हो गई। आंखें नहीं बदलना शुरू हुई हैं। सच ये है कि सेट पे हर शख्स आपके बारे में कंप्लेंट कर रहा है। कभी आप झिंझला के बात करती हैं, कभी आप इरिटेट हो जाती हैं, कभी आप रूड हो जाती हैं। दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल बिहेवियर। Oh, so now you're gonna tell me what professionalism is? To hell with you and your channel. करवा ले इनसे शो। I'm leaving. डोंट यू वरी। क्या आप समझती हैं कि कोई ऐसी बात है? देखिए, मेरा मानना है कि जब दो लोग एक रिश्ता जोड़ने पे आते हैं तो उनको एक दूसरे के सामने शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। That's all. आपने ही कहा था आप बहुत क्लियर हेडेड हैं। एक दफा डिसाइड कर लें तो आपके माइंड में कोई डाउट्स नहीं रहते। तो मैंने आपकी बात पे यकीन कर लिया। हाँ, मेरा भी एक पास्ट था। मैंने भी मोहब्बत की थी, लेकिन मेरी मोहब्बत हम नहीं हो सके, मेरी ही रही। और कुछ जानना चाहेंगे आप? नहीं। चलें। लगता है आज सिर्फ डिनर ही किया तुम लोगों ने, शॉपिंग नहीं की है ना? शॉपिंग नहीं की। क्यों, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ। फेरोज से कोई बात हुई? उसका मूड तो ठीक था ना? मेरा मतलब है बेटा, कल तो तुम बहुत खुश लग रही थी और आज ऐसे उदास। बच्चा, क्या बात है? अगर कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। काफी थक गई हूँ, नींद आ रही है, सोने जाऊं? हाँ जाओ, शाबाश, आराम करो। बेटा, एक बार जरार को फोन कर कर जरूर बता दो कि तुम नौकरी करने लगी हो। मैं इसलिए तुमसे बार बार कह रही हूँ कि वो तुम्हारी जिंदगी का साथी है। अब जिंदगी शुरू की है तो हर छोटी बड़ी बात, दुख सुख उसको बताना चाहिए। अम्मी, उसको मेरी कोई परवाह नहीं है। कैसे परवाह नहीं है? मोहब्बत करता है वो तुमसे, परवाह क्यों नहीं करेगा? अगर मोहब्बत होती ना तो वो मुझे कॉल करता, मैसेज करता। उसने नहीं किया तो तुम कर लो। बेटा, रिश्ते ऐसे नहीं निभते, किसी एक को झुकना पड़ता है। कभी वो झुकेगा, कभी तुम, और जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी।
अगर तुम भी जिद करके बैठी रहोगी और वो भी, तो बेटा दिल दूर और नफरतें बढ़ती जाएंगी। बाकी मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, मर्जी तुमने अपनी ही करनी है। आके नाश्ता कर लो। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं तलाक दूंगा महक को? हाँ ठीक है, नाराज है वो मुझसे, कोई बात नहीं, मगर जिस दिन उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा मैं घर वापस ले आऊंगा उसको। हाँ बेटा, मैं यही तो कहना चाह रही थी, लेकिन अभी मेरी बात तो कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि तुम नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। मैं ये कह रही थी कि ऐसी बात सोचना भी मत। मियां बीवी के दरमियान नाचाकी हो जाती है छोटी मोटी, तो बहुत संभल के। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम उसे सोचने का मौका भी क्यों दे रहे हो? जाओ जाके मना के ले आओ उसे। आप प्लीज इस बात को यहीं छोड़ दें। बेटा फ्रूट खाओ तुम, मैं चाय बना देती हूँ और टोस्ट पे बटर लगा देती हूँ।